अगर आप बहन है, बेटी है या आप फुफ्फो हैं तो आपको आपका वरासती हक नहीं मिला। तो आज हम आपको ये 8 जजमेंट सुप्रीम कोर्ट की बताने वाले हैं। ये आपने नोट डाउन कर लेनी है अगर अभी तक आपके साथ हाथ हो चुका है या आपको लगता है कि आपके साथ हाथ होने वाला है, यानी कि आपकी जो प्रॉपर्टी है, जो आपकी विरासती प्रॉपर्टी है, वो आपको नहीं मिलने वाली। तो ये 8 जजमेंट आपको, आपके बच्चों को और इवन आपके वकील को भी पता होनी चाहिए। तो आप अदालत से केस नहीं हारेंगी, और बल्कि अगर आपको ये जजमेंट पता होंगी तो आप जहां भी मीटिंग में बैठी होंगी तो आपने ये बताना है कि सुप्रीम कोर्ट ये कहती है और सुप्रीम कोर्ट की ये जजमेंट है। तो मेरा ख्याल है आपका कोई हक नहीं खाएगा। बड़ी अहम वीडियो है, हमने निचोड़ निकाला है सिर्फ उन बहनों के लिए, उन फुफियों के लिए जिनको उनके भाई उनका हिस्सा नहीं देते, ये कह के कि ये तो प्रॉपर्टी मेरे नाम पे हो चुकी है। आपने जजमेंट नोट करना है, सुप्रीम कोर्ट का जो उसमें डिसीजन है वो भी आपने सुनना है। मैं हूं मेहर शाहिद महमूद, एडवोकेट, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान, हाजिर खिदमत हूं कानून लाइन के प्लेटफॉर्म से। विरासत से रिलेटेड आज की वीडियो हमारी होने वाली है, स्पेशली जो औरतें हैं, जो फीमेल हैं, जो बहनें हैं, जो फुफियां हैं, जो बेटियां हैं, उनका हक अगर छीन जाए तो सुप्रीम कोर्ट की ये जजमेंट है, जिसमें सबसे पहली जजमेंट, बड़ी अहम जजमेंट 2025 की SCMR पेज 98। बहनें फादर की फौतगी के 11 साल बाद अपना हिस्सा मांगती है। भाई एक जाली और फर्जी दावा मैटर को डिले करने के लिए दायर कर देता है, सुप्रीम कोर्ट तक मैटर जाता है। सुप्रीम कोर्ट ये कहती है ऐसी जो फेक लिटिगेशन है इसकी वजह से विरासत की मुंतकिली नहीं रोकी जा सकती। इस फेक लिटिगेशन पे सुप्रीम कोर्ट ने 3 लाख रुपया भाइयों को जुर्माना किया और ये पैगाम दिया ये जो डिलेइंग टैक्टिक्स हैं इसको टॉलरेट नहीं किया जाएगा। जजमेंट आपके सामने आई 2025 SCMR पेज 98। पहला हिस्सा इसका ये था कि ये ऑटोमेटिकली ट्रांसफर होगी। दूसरे हिस्से में आपके सामने ये आ गया कि जब आपने हिस्सा मांगा, सिर्फ हिस्सा देने से बचने के लिए उसने एक दावा दायर कर दिया और उस दावे में उसने एक्सक्यूज लिया कि ये मेरे नाम पे है, मेरे नाम पे ट्रांसफ़र हो गई है, फलां फलां फलां, कोई भी एक गलत उसको किसी ने मशवरा दिया होगा तो वो दावा दायर कर दिया अदालत में। जो हिस्से वाला केस है वो सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया। सुप्रीम कोर्ट ने इसमें जुर्माना किया और सख्त अल्फाज इस्तेमाल किए। ये पहली जजमेंट आपके सामने आ गई। दूसरी जजमेंट PLD 2024 सुप्रीम कोर्ट 1273। बड़ा एक कॉमन सा इतराज लिया जाता है कि जब बहनें हिस्सा मांग लेती हैं तो वो भाइयों का स्टांस कॉमन सा होता है कि हमने जब इनकी शादी की थी तो हमने इनको बड़ी महंगी डावरी भी दे दी, इनको सामान जहेज भी दे दिया और दीगर चीज़ें भी दे दी, जेवर भी दे दिया, लिहाजा इनको तो इनका हिस्सा मिल चुका है, लिहाजा इस प्रॉपर्टी में ये हिस्सेदार नहीं है। सुप्रीम कोर्ट तक जब मैटर जाता है तो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट इसमें 5 लाख रुपए की कॉस्ट डालती है और कहती है कि रेवेन्यू अथॉरिटी को डायरेक्ट करती है कि हर लीगल एज के शेयर को इंश्योर किया जाए। बड़ी अहम जजमेंट है, दोबारा सुन लें। PLD 2024 सुप्रीम कोर्ट 1273। इसमें ये जो इतराज़ लिया जाता है कि हमने इसको सामान जेज वगैरह दे दिया, इसको रद्द कर दिया गया और जुर्माना भी भारी डाला गया। नेक्स्ट जो केस था इस हवाले से, विरासत के हवाले से, 2024 SCMR 938 सेहत बीबी के नाम का केस है और इसके फैक्ट्स इस तरह हैं। जब इंतकाल करवाया तो भाइयों ने बहन का नाम इंतकाल में शामिल ना करवाया, उसका नाम छुपा लिया और फिर सब्सिक्वेंटली जब इंतकाल भाइयों के नाम पे हो गया तो प्रॉपर्टी भी आगे बेच। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये जो म्यूटेशन है, ये जो इंतकाल है, ये फ्रॉडुलेंट है, ये फ्रॉड पर मबनी है, ये आगे नहीं चल सकता, ये गैर कानूनी है। और इसमें सुप्रीम कोर्ट ने उस इंतकाल को कैंसिल किया और नए म्यूटेशन का जिसमें बहनों को शामिल किया जाए उसका ऑर्डर किया और जो प्रॉपर्टी ऑलरेडी बिक चुकी थी उसकी बाबत सुप्रीम कोर्ट ने हुक्म जारी किया कि उसको भाइयों के शेयरों में एडजस्ट किया जाए। नेक्स्ट जजमेंट है जी हमारे पास 2024 SCMR पेज 916। इसमें कुछ इस तरह का केस था कि भाइयों ने बहन से एक रिलीज डीड लिखवा ली और उस रिलीज डीड के जरिए उन्होंने अपने नाम पे प्रॉपर्टी ट्रांसफर कर ली। सुप्रीम कोर्ट ने इसमें होल्ड किया कि जो बहन थी उसको मिसलीड किया गया था,
प्रॉपर स्टैंप ड्यूटी नहीं लगाई गई थी, इंडिपेंडेंट एडवाइस उसको कोई नसीहत देने वाला नहीं था, उसको अकेली को बुलाया, उसे रिलीज डीड रजिस्टर्ड करवा ली, लिहाजा ये डॉक्यूमेंट मेंटेनेबल नहीं है। और सुप्रीम कोर्ट ने उस रिलीज डीड को वाइड एब अनिशो यानी कि उसको ख़त्म करने का हुक्म जारी किया और ये होल्ड किया अगर किसी ने मर्जी फ्रॉडुलेंट तरीके से हासिल की, जैसे बहन को सारी चीज़ों का आगाही नहीं दी गई थी, रिलीज डीड ले ली, तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा ऐसी रिलीज डीड चाहे उसने खुद ही साइन की है ये मेंटेनेबल नहीं है और बैन को वापस उसका हिस्सा मिल गया। इसके अलावा मल्टीपल केस हैं 2022 और 2023 SCMR रसाले में शाया हुए हैं और उसमें सुप्रीम कोर्ट ने रिपीटेडली कहा कि जो कोई गिफ्ट करवा लेता है, मोस्टली हमने सुना है जब विरासत खुलती है तो अक्सर पता चलता है कि भाई ने तो ज़िंदगी में अपने वालिद से गिफ्ट अपने नाम पे करवा ली, एक भाई ने करवा ली है, सारों ने करवा ली। सिर्फ इसका मकसद ये होता है कि बहनों को उनके हिस्से से महरूम किया जाए। इस पे सुप्रीम कोर्ट ने कहा नहीं, ऐसी जो डॉक्यूमेंट्स जो भी होगा, जो भी ट्रांजैक्शन होगी जिसका मकसद ये वाज़ेह तौर पे नज़र आ रहा हो कि ये सिर्फ और सिर्फ एक सेट ऑफ लीगल एयर्स को महरूम किया जा रहा है, तो सुप्रीम कोर्ट ने ऐसी सारी गिफ्ट डीड्स कैंसिल करने का ऑर्डर किया। नेक्स्ट जजमेंट हमारे पास आती है 2023 SCMR पेज 988। इस केस में भाइयों ने एक डॉक्यूमेंट तैयार किया जिसमें फ्रॉडुलेंट तरीके से बहनों को डिप्राइव कर दिया और ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने इस केस में भी कहा यह डिसऑनेस्टी है, ये इलीगल है और इस केस में भी 5 लाख तक जुर्माना हो गया। अभी तक जो हमने आपको जजमेंट्स बताई उनमें 3 हमने आपको जजमेंट्स बता दी हैं जिनमें जुर्माने हुए हैं। एक में 3 लाख हुआ, अब 2 जजमेंट ऐसी आ गई जिसमें 5-5 लाख जुर्माना हुआ। अब अगर आप ये कहें कि सिस्टम करता कुछ नहीं है, अदालतें करती कुछ नहीं है, तो मैं ये कहूँगा कि ये सारा और सारा आपका फॉल्ट है, आप कुछ नहीं करते। अदालतें इंसाफ देने को तैयार बैठी हैं लेकिन आपको इस सिस्टम में जाना पड़ेगा और इसी सिस्टम से आपको रिलीफ मिलेगा जिस सिस्टम के आप खिलाफ बातें करते हैं। नेक्स्ट जजमेंट है, बड़ा अहम क्वेश्चन होता है कि देखें जी विरासत तो मैं क्लेम कर रहा हूँ लेकिन वो भाइयों ने प्रॉपर्टी तो आगे भेज दी है। ये इसका हमारे पास जवाब है कि 2022 SCMR पेज 2130 इसमें कहा कि प्रॉपर्टी चाहे तीसरे बंदे को बेच भी दी है तो उसके बावजूद सिस्टर्स को, बहनों को मॉनिटरी बेनिफिट उनके पैसे दे दें और मार्कअप और इंटरेस्ट दे दें और भाइयों को पेमेंट का ऑर्डर इस केस में किया। अदालत ने कहा चलें ठीक है प्रॉपर्टी आगे बेच दी है लेकिन उनके हिस्से के मुताबिक जो पेमेंट बनती है वो अदा करें। ये सारे केसेस जो हमने आपको बताए हैं ये आपके फिंगर टिप्स पे होने चाहिए। अगर आपका हक़ वरासत छिन गया है या आपको लगा है कि छीना जा रहा है तो इन सारी सूरतों में ये केसेस आपके काम आएंगे। उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपके लिए बड़ी हेल्पफुल रही होगी। अगर आपको लगे कि ये बड़ी अहम वीडियो है उन सारे फीमेल्स के लिए जिनका हक़ छिन गया है या उनको अमकान है कि उनका हक़ छीना जाएगा, तो ये वीडियो शेयर करें, ये सदका जारिया है। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफ़िज़।